डॉक्टर मोहम्मद आमिर सर। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? ओके। जी डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट डॉक्टर साहब यू आर फाइन। ओके जी। अच्छा, मैं ना अभी आपके सामने ना पास्ट पेपर्स कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है? आपने सिर्फ अभी ना एक एनालिसिस करना है कि आप कितने क्वेश्चन उसमें से कर पाते हैं। ठीक है? आपने ये देखना है कि जो पेपर मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, आप उसमें से कितना क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है जी। हमारे पास जनरल स्टडी जो है वो तकरीबन तकरीबन उसके हमारे टॉपिक्स जो हैं वो 70% कंप्लीट हो चुके हैं। और हम डिटेल से चीज़ें जो हैं उनको समझ चुके हैं और समझने की कोशिश कर चुके हैं। अच्छा, इतने ज़्यादा पेपर खोल दिए हैं इसने, माइंड ही कर लिया ये तो। अच्छा जी। ये हमारे पास 2016 है। अब आपने ज़रा मुझे बताना है कि क्या आप इस काबिल हैं। डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, ये जनरल स्टडी भी बस खत्म हो जाता है तो फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि अब ये खत्म हो गया। और इसके बाद ये होगा डेवलप इंटरेस्ट, अगर अभी तक नहीं हुआ तो। पहला सवाल है जी, राइट अ नोट ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान एंड गिव योर व्यूज ऑन द ऑटोनॉमी इंटीग्रेशन डिबेट इन द वुमेन स्टडी। आप जो है इन क्वेश्चंस को जरा देखने की कोशिश कीजिएगा, और ये जो है वो मुझे जरा बताएं कि इस पेपर में हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर। आप जूम इन कर लीजिए कि जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे पास कुछ मटेरियल है, ऑब्वियसली बात करने से मुराद ये है कि मुझे फिर उसका आइडिया है कि इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है? और ये क्वेश्चन जो है वो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मुझे एक दफ़ा रिवीजन का मौका मिले तो। ये आपके पास कोई 6 7 हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन इन टोटल हैं। तो नहीं, बल्कि हमारे पास 7 क्वेश्चन इन टोटल हैं। 7 में से 4 आपको करने हैं। हाँ जी, रिवाइज करने के बाद ही कह रहा हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जिनका आपको पता चल रहा है कि ये पेपर में मेरे पास क्वेश्चंस हैं और मैं इन्हें कर सकता हूँ। आमिर साहब का इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो 4 कर सकते हैं। महानूर साहिबा जो हैं वो भी 4 कर सकती हैं। 2 है, 5 है, 6 और 7 है। आमिरा साहिबा का इंटरेस्ट नहीं है, वो भी 4 कर सकते हैं। ठीक है? इंशा साहिबा ने अभी हमें नहीं बताया, और नईम साहब ने भी हमें अभी इस चीज़ से अपडेट नहीं किया। नेक्स्ट हम जी अगले पेपर पे चलते हैं। अगले साल का पेपर है, बल्कि 2021 का पेपर है। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखिएगा, कुछ ये आ जाती हैं हमारे पास थ्योरीज के ऊपर पेपर आ जाता है, जो हमने थ्योरीज पढ़ी है ना। मिसाल के तौर पर हमने जो है वो डिटेल से डिस्कस किया था एटॉनमी और इंटीग्रेशन को। मैस्कुलिनिटी क्या है, हमारे पास फेमिनिटी क्या है, फेमिनिज्म क्या है, फिर मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या है, फिलोसफिकल वेरिएंट इसका क्या होता है। ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके साथ जो है वो साइको एनालिटिकल जो हमारे पास फेमिनिज्म है, जो कि सिगमंड फ्रूड की थी, थ्योरी ऑफ ऑपरेशन है इसके ऊपर। ठीक है? फिर आप जो है वो इसके बाद वुमेन्स डेवलपमेंट जो है वो फोकस, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास 3 क्वेश्चंस वो हैं जो कि डायरेक्टली उन चीज़ों में से हैं जिन्हें हमने कवर कर रखा है। अगर हम देखते हैं और पेपर देखते हैं, और हमारे पास जो है जी 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारे पास 2018 का पेपर है। 2018 का पेपर देखिएगा, इसमें है जो
what are the fundamental differences between gender studies and the women studies? आई थिंक कि ये आप लोग कर सकते हैं, यस और नो, जरा ये बताइएगा। दूसरे नंबर पे है आपके पास सेक्स वर्सेस जेंडर डिबेट। सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, ये डिबेट जो है वो ये आप कर सकते हैं। ओके, अब जो है वो व्हाट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म कैन एलिवेट सोशल कल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अंदर जो है ये हमारे पास आज का वैसे टॉपिक है, हमने आज कवर करना, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ये वाले जो टॉपिक हैं ये हमारे कमिंग लेक्चर्स में से हैं, कमिंग लेक्चर्स में से हैं। लेकिन हमारे पास अभी तक जो है वो तकरीबन 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं, 4 आपको टोटल करने हैं जो कि आप कर सकते हो। इसी तरह से 2022 के पेपर पे चलते हैं और इस पेपर में देखने की कोशिश करते हैं कि हम किस काबिल हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज, बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे लेता है। टू वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट अबाउट फेमिनिज्म इन डिटेल्स जो है इसकी फर्स्ट वेव और थर्ड वेव के ऊपर बात करनी है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर खवातीन के जो मसाइल हैं वो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान, इसमें से कितने कर सकते हैं आप। ये 2022 का जो है वो हमारे पास जो है पेपर है। कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव्स इन द जेंडर, इसमें आप लोग जो है वो कितने कर सकते हैं 2022 के पेपर। 4 क्वेश्चंस। सो ऑन एवरेज हमने मुख्तलिफ सालों का एनालिसिस करके देखा कि हमारे पास जो है 4 के करीब जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग आसानी से कर सकते हो। यही मैं वो चीज़ चाहता था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस काबिल हों कि वो उन क्वेश्चंस को ना सिर्फ देख सकें, हमेशा पेपर में इंटरेस्ट डेवलप होने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि नंबर अच्छे आ जाए हमारे, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली होना चाहिए, इंटरेस्ट के बगैर तो वो पेपर ही नहीं होगा। आई डोंट नो कि क्यों नहीं हुआ, शायद कुछ फेमिनिज्म की वेव्स रही या कुछ मूवमेंट्स रही, लेकिन स्टिल हमने इसके मेजर सेक्शंस को जो है वो कवर कर लिया। और एंड द गुड न्यूज़ इज कि हम इस काबिल हैं कि हम 4 क्वेश्चंस उसको चाहिए और अभी तक हम इस कंडीशन में हैं जहां तक हमने पढ़ा कि 4 क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। खवातीन का जो पाकिस्तान के अंदर स्टेटस है वो क्या है, बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। पाकिस्तान दर हकीकत एक ऐसा गरीब मुल्क है जहाँ पे मुआशी हालात ने खवातीन तो क्या, मेल जो हैं वो इनको भी डिफरेंस जो है वो पैदा किया और मुख्तलिफ तरह से हालात वाकयात में झगड़ा हुआ। जी ठीक हो गया हमजा साहिबा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास वतन अजीज में भले सिक्योरिटी का मसला था, वतन अजीज में भले एजुकेशन का मसला है, हेल्थ रिसोर्सेज हैं, यहाँ के लोग हर तरह से इन चीज़ों को तरसते नजर आते हैं। आज का यही आर्टिकल था जो कि राफिया जकरिया ने भी लिखा हुआ था, उसने यही बताया था कि पाकिस्तान के अंदर हालात वाकयात ऐसे हैं, दो लोगों को कभी फर्क नहीं पड़ेगा, एक रिच है और एक जो है वो हमारे पास अटमोस्ट रिच लोग हैं। देखिए उसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर किसी के पास जो है वो 100 मिलियन उसके बैंक अकाउंट में पड़े हैं तो जितनी किसी पाकिस्तान में आप हैंडसम सैलरी 6 फिगर्स में समझते हैं, लोग बैंक उसके ऊपर उनको प्रॉफिट या सूद पे कर देता। सो रिच पीपल या अल्टीमेट रिच लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई कहाँ तक जाती है, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती है उतना ही शरह सूद बढ़ जाती है और उनकी अमाउंट वहीं रहती है। मसला मीडियोकर या नॉर्मल क्लास लोगों को होता है। पाकिस्तान के अंदर वतन अजीज में कोई एक मसला हो तो बात और होती है, लेकिन यहाँ पे मसले नहीं मसाइल हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान की बजाय नाजुकिस्तान कह दिया जाए, क्योंकि इसकी जिंदगी में नाजुक मोड़ कभी खत्म नहीं हुआ, अभी तक खत्म होता नजर नहीं आता, तो वो गलत नहीं होगा। बदकिस्मती से एक चीज हमारी कभी नहीं बदली और वो हमारी करप्शन इंडेक्स पे रेटिंग्स हैं, जो शायद दुनिया ने इम्प्रूव की हो लेकिन हमारी वो भी बढ़ती चला गई। पहले हम 117 कंट्री में थे 2016 में, आजकल हम 140वें नंबर पे खड़े हैं। और शायद एक वो वक्त आएगा जब हम सबसे करप्ट ममालिक में सरे फहरिस्त होंगे। ये इंडिकेटर
हमें बताते हैं कि 2016 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के हालात और वाक़यात में कभी तब्दीली नहीं आई। ख़वातीन जो पाकिस्तान की आबादी का 49.6% हैं, एक बहरे गैप बड़ा हिस्सा बनाती हैं पाकिस्तान की आबादी का, उनको किसी किस्म के राइट्स की प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं दी जाती। उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है डॉक्टर आमिर साहब जिसको हम अदराइज़ेशन कहते हैं। अदराइज़ेशन कहना, हमने तुम्हें अपने कबीले से निकाल दिया। हम तुम्हें अपना समझते नहीं। वो जाफ़री साहब का कौल है ना, तुम हमारे यहाँ नहीं आ सकते, तुम हमारी चारदीवारी में दाखिल नहीं हो सकते, हम तुम्हारे यहाँ नहीं जा सकते। जब हम ख़वातीन की बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि कहने को तो ये इस्लाम के नाम पे बना, लेकिन लोग मुख्तलिफ क्लासेस, रीजन्स, शहरी, देहाती आबादी में बँटे हुए हैं। ये बँटवारे ज़िंदगियाँ तो तब्दील करते हैं, लेकिन ख़वातीन की ज़िंदगी पर इनका असर इतना गहरा है कि ख़वातीन को उनके हकूक़ कभी भी मिल नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ख़वातीन की जो ऑर्गनाइज़ेशन है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, आज हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है। इस्लाम ख़वातीन को हर तरह के हकूक़ की इजाज़त देता है। यहाँ तक कि इस्लाम में ख़वातून की तरफ से हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह की पेशकश की थी। इसका मतलब ये है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कि आज़ाद ख़याल है। एक ऐसा मज़हब है, एक ऐसा दीन है जो हर पहलू को कवर करता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि लोकल ट्रेडिशंस हिंदुओं के साथ रहते-रहते हमने हिंदुओं के कल्चर्स को इतना करीब से जो है वो जान लिया, हम लोगों ने पंजाब के अंदर के ख़वातीन के हकूक़ उसमें सल्ब होना शुरू हो गए। जब ख़वातीन के हकूक़ सल्ब होना शुरू हुए तो एक सेक्सुअल डिवीज़न आ गई लेबर की। ख़वातीन को अब उनको रोल्स जो हैं वो सिर्फ़ मदर और वाइफ़्स के दिए जाते हैं। घरेलू ज़िंदगी में ख़वातीन जो हैं वो उनकी रोल सिर्फ़ यही है कि वो फ़ैमिली और फ़ैमिली से रिलेटेड मामलात को देख सकें। एक आइडियोलॉजी जिसे आइडियोलॉजी ऑफ पर्दा कहा जाता है, उसको काफ़ी फ़ेमस किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि ख़वातीन जो हैं वो उनको उनकी पर्दे को लिंक कर दिया जाता है ऑनर के साथ। किसी घराने से, किसी ट्राइब से अगर बेटे ने कोई भी जुर्म किया या किसी तरह की उसकी गलतियाँ जो हैं वो होती हैं, उसे दरगुज़र कर दिया जाता है। ना सिर्फ़ दरगुज़र कर दिया जाता है, उसी बेटे को मुआशरा हर तरह से अपनाता है। अगर आप मोहल्ले में किसी के साथ किसी बंदे के साथ बात कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर जो है वो पर्सन ए पर्सन बी को बताता है कि मेरा बेटा जो है वो इसकी तबीयत आजकल जो है वो कुछ ठीक नहीं रहती। ये पुलिस स्टेशन में गया था, ये वो वाले मामलात हैं। फिर भी पर्सन बी जो है वो मान जाएगा कभी न कभी अपनी बेटी की शादी इसके साथ करने के लिए। लेकिन ए जो है, यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे खातून ये कभी ना वो चीज़ें हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि पर्दा में रहते हुए और हमने इस्लाम की उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया, जो मुआशरे के लिए अपने लिए ज़रूरी था, जो मुआशरा खुद से जो है वो इस्तेमाल करना चाहता था। और यहाँ से हमारी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का आगाज़ होता है। इट इज़ अ राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल एक ऐसी चीज़ जो बहुत बड़ा जुर्म होता है, ईडीएम है। बड़े-बड़े ख़वातीन अगर फ़ैमिली के अंदर डिसीज़न लें, अगर वो मर्द को कुछ गाइड करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है उसे रन मुरीद कहा जाता है, यानी कि ये जोरू का गुलाम है और अंग्रेज़ी में उसे हैंड-पैक्ड हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। देहातों के अंदर ख़वातीन वायलेंस को, टॉर्चर को, डिस्क्रिमिनेशन को और ब्रूटिलिटी को फ़ेस करती हैं। मर्द अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को समझता है कि मेरी पैट्रियार्कल सोसाइटी में या मर्दानगी है, तो वो ख़वातीन पे ज़ुल्म और सितम करने में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे पास मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बताती हैं। इसी तरह से फैक्ट शीट है, 2016 में ख़वातीन की फैक्ट शीट जो है, वो बताती है कि ख़वातीन के खिलाफ जो वायलेंस होता है, वो तकरीबन हमारे पास 5000 के करीब जो हैं वो ऑनर क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं। सेक्स वायलेंस क्राइम रिपोर्ट होते हैं 5000। एक साल में 5000 ख़वातीन के साथ रेप किया जाता है। ये 5000 ख़वातीन वो हैं जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया, जिन्होंने पुलिस स्टेशन जाके
बताया, और ये वो हैं जो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दी। पाकिस्तान में एफआईआर दर्ज करवाना कितना आसान काम है, ये हमने जब इमरान खान के ऊपर वजीराबाद के अल्लाह वाला चौक में अटैक हुआ था नवंबर के महीने में पिछले साल, तो हमने देख लिया था कि साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सका था। तो ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए थे। ऑनर क्राइम केसेस यानी कि वो खवातीन जिन्हें इज्जत के नाम पे कत्ल किया जाता है, वो 15,222 थे। मोहब्बत में नाकामी पे जिनको मोहब्बत नहीं मिल सकी, उन्होंने खवातीन के ऊपर एसिड फेंक दिया, उनको किसी तरह से उनके चेहरे को जला दिया, वो 1535 केसेस। जो मर्द ने अपनी खातून पे मर्दानगी दिखाने के लिए जो है वो वायलेंस किया और वो केसेस पुलिस के पास आए, वो 1843। हालात वाकयात से परेशान होकर सुसाइड खुदकुशी करने वाली खवातीन की तादाद 36,000 है, 35,935। और खवातीन को किडनैप करने की शरह 5508 यानी कि 5,508। हम एक ऐसे मुल्क की बात करने जा रहे हैं और उनमें खवातीन के स्टेटस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे मुल्क में जहाँ पे सिचुएशन इस तरह से हो, वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहले एजुकेशन की बात करें। तालीम ने क्या रोल अदा किया इस मामले में? जहाँ पे हमें तालीम को देखना है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन हमारे सामने आता है। ये इंस्टीट्यूशन जो है वो हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इनकम एंड कंजम्पशन सर्वे के नाम से जाना जाता है। हाउस होल्ड यानी कि घरेलू खवातीन जो है वो उनको देखना, इंटीग्रेटेड इनकम देखना कि वो किस तरह से मैनेज कर रही हैं, अपनी सेविंग्स किस तरह से कर रही हैं और उसको कंज्यूम कैसे कर रही हैं। ये एनजीओज ने सर्वे दोनों यानी कि सूबाई और वफाकी सतह दोनों पे किया। इससे हमें ये पता चला कि पाकिस्तान की जो खातून हैं उनके हालात बड़े अबिस्मल है, बड़े ख़राब हैं, बड़े ख़तरनाक हैं। 2 सूबों के अंदर ख़वातीन के साथ जिस तरह से सलूक किया जाता है केपीके और बलूचिस्तान में, वो एक अलहदा दास्तान है। ख़वातीन को यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो कत्ल किया जाता है इन दोनों प्रोविंसेस के अंदर। बाकी जो डेटा हमारे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लिटरेसी रेट हमारे पास जो है वो कुछ जो रहा। साल 2014 की बात ले लीजिए, अगर मेल जो है वो 70 मेल 100 में से पढ़े हैं तो खवातीन से 47 थे। इस तरह से पाकिस्तान का मजमूई जो है वो शरह खवानदगी या लिटरेसी रेट 58% पर। साल 2015 में ये शरह कुछ बेहतर होती है, लेकिन फिर उसी साल अगले साल जो है वो ये गिर जाती है। हमारे पास ये सिचुएशन बताती है कि ये पिक्चर काफ़ी डार्क है। जब हम खवातीन के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स यानी मुआशी हालात को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो घर में खवातीन होती हैं, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। ये वो खवातीन हैं कि जिनके ऊपर ज़ुल्म किया जाता है उनके खातून होने की वजह से। उनके पास सिर्फ़ लिमिटेड से मीन्स हैं, वो ज़राए हैं जो उनके हस्बैंड की सैलरीज़ हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उससे अच्छी खासी की जाती है। सो इस तरह से एक खवातीन जो हैं ये बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं मुख्तलिफ़ तरह से। पाकिस्तान किसी भी मुल्क के पास जब खाने के लिए सबसे चीज़ें कम होती हैं, तो वहाँ की आबादी सफ़र करती है, न्यूट्रिशनल डिप्रिवेशन होती है, उसमें खुराक से नज़र आती है। न्यूट्रिशनल डिप्रिवेशन से मुराद या डिप्राइवेशन से मुराद ये नहीं है कि खाने के लिए हर चीज़ जो है वो वहाँ पे खाने की चीज़ें कम होती हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म को जो चीज़ें खाने के लिए चाहिए, वो उनका मौजूद ना होना है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में जो खवातीन हैं, उनकी मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स हैं। खवातीन इन तमाम इश्यूज़ की वजह से सटरेस में चले जाते हैं, पॉवर्टी और कल्चरल ऑप्रेशन। सारी की सारी ये खवातीन जब मुसलसल स्ट्रेस में रहती हैं, तो वो साइकियाट्रिक यानी कि उनको साइकियाट्रिक के पास लेके जाना पड़ता है, उनकी साइकी डिस्टर्ब हो चुकी होती है और वो मेंटल डिप्रेस हो जाती हैं। कहानी में असल ट्विस्ट तब आता है जब खवातीन जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ जिनकी खराब है, उनके लिए कोई हॉस्पिटल या कोई स्पेशलिस्ट जो है वो हमारे पास एक ऐसा साइकियाट्रिस्ट मौजूद नहीं है जो उनका इलाज कर सके। खवातीन की असल प्रॉब्लम तभी शुरू हो जाती है जब वो पैदा होती हैं। आज भी अनएजुकेटेड माशरों में उनके
पैदाइश पे खुश नहीं हुआ जाता है। उससे सबसे पहले जो खुशी छीनी जाती है वो उसकी पैदाइश पे होने वाली खुशी है। हमेशा लड़कों की ख्वाहिश की जाती है और उन्हें वेलकम और उसकी पैदाइश पे मुबारकबाद और मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं, लेकिन ख़वातीन में ये ट्रेंड बहुत कम है। शायद 100 में से 10% लोग ऐसे होंगे जो बेटी के पैदा होने पे भी खुशी मनाते हों। ख़वातीन को हमेशा जो है वो वीक यानी कि लेस बेनिफिशियल प्रोडक्ट समझा जाता है माशरे के अंदर। वालिदैन ये समझते हैं कि इनका काम सिर्फ़ एक ही है कि ये घर पे रुकेंगे और बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए खाना बनाएँगे और काम करेंगे। हमेशा बार-बार ख़वातीन को बेटियों को ये बताया जाता है कि तुम्हारा असल घर तो तुम्हारे ख़ावंद का है। जब तुम शादी हो जाएगी तब तुम अगले घर चले जाओगी। उसका माइंडसेट इस तरह से बनाया जाता है कि वो कभी भी अपने किसी भी घर को रियल प्लेस नहीं समझती टिल दैट। उसका नुकसान ये होता है कि वो मुल्क के किसी भी पैमाने पे कहीं पे भी अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। वो हस्बैंड के घर को अपना समझती है, लेकिन वहाँ पे सास ये बताने के लिए काफ़ी होती है कि ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा घर है। क्योंकि सास को भी ये बताया जाता था कि एक ज़माने में तुम्हारी हुकूमत तो ख़वातीन पाकिस्तान में प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो नहीं माँग सकती। कहा जाता है तुमने जहेज़ में हमने तुम्हें अच्छी खासी चीज़ें दी, तो बाप की प्रॉपर्टी चले वो मकान है, वो घर है, वो ज़मीन है, उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। और ये जहाँ पे ये प्रॉपर्टी में हिस्सा वो अपने ले लें, तो फिर उनका सोशली बायकॉट कर दिया जाता है। ख़वातीन घर से बाहर नहीं जा सकती एन्जॉयमेंट के लिए, लेज़र के लिए। उनको सिक्योरिटी और ऑनर थ्रेट्स हैं। वालिदैन जो हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपनी बेटियों के कैरेक्टर पे ख़ासी तवज्जो दें। पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन या लड़कियाँ जो हैं, दे आर नॉट अलाउड कि वो किसी भी तरह से बॉयफ्रेंड्स को किसी भी एज पे अफ़ोर्ड कर सकें। घर के मामलात में जब भी कोई फ़ैसला करना होता है, बॉयज़ को हमेशा प्रेफ़रेंस दी जाती है। लड़कियों को ये समझा जाता है कि इनका काम सिर्फ़ पॉपुलेशन को प्रोड्यूस करना है और असर्टिव ह्यूमन बीइंग्स यानी कि उनके ऊपर प्रेशर जो है वो पुट किया जाता है। जब भी कहीं पे एजुकेशन की बात होती है, तो माँ-बाप कोशिश करते हैं कि बेटे की तालीम को तरजीह दें और जो अगर खातून जो है, लड़की जब तालीम उसको हासिल भी करती है, तो उसको सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। उसको इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, हिस्ट्री, एजुकेशन और ऐसे सब्जेक्ट जो उसको मुस्तकबिल में सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ बनाएँगे, वही पढ़ाए जाते हैं। खातून के ज़िम्मे एक ही काम है, वो ये है कि वो घर के काम करे। वर्किंग वूमेन जो है, वो सुबह से लेके काम करती है शाम तक, लेकिन हमारे पास जो है वो मुआशरा चलता है। जब उसकी शादी की उम्र आती है, तो उसे एक शो पीस की तरह मुख्तलिफ फैमिली मेंबर्स आते हैं और वो देखते हैं, जिनको पूरा-पूरा हक है कि वो उसे रिजेक्ट कर दें और वो मौके पे एट द स्पॉट ही उसको रिजेक्ट करके भी चला जाता है। जिससे लड़का जो है उनका उसको तो शायद फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता उस लड़की जो है वो कितनी दफ़ा टूटती है, ये कोई पढ़ा-लिखा मुआशरा ही समझ सकता है। इसके साथ-साथ ख़वातीन जो है उनके नॉलेज को, वर्क को, हैप्पी मैरेजेज़ को, इन चीज़ों को बहुत कम जो है वो देखा जाता है। अगर कोई ख़ातून खुदा न ख़ास्ता तलाक या बेवा हो जाती है जिसमें उसका कोई कसूर नहीं होता, तो फिर भी उसको मुआशरे में जो है वो एक हक़ारत की नज़र से देखा जाता है कि शायद उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। अगर शादी-ब्याह के मौके पे हेवी ज्वेलरी या उसको अच्छे कपड़े ना दिए जाएँ, तो सास जो है वो काफ़ी बुरा मनाती है और वो सारी ज़िंदगी इस पे मुख्तलिफ ताने-मेने जो है वो सुनाती रहती है। पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की इज़्ज़त की जाती है कि अगर किसी उसका बाप क्या है, भाई क्या है, हस्बैंड क्या है या उसके बच्चे क्या हैं। उसकी अपनी ज़ात की इज़्ज़त जो है वो क्या है, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। ख़वातीन जो हैं वो उनको शादी के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम जो हैं वो फ़ेस करने पड़ते हैं, तो तलाक का प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू द मेल। सो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम मेंशन करना भी चाहें तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इनकी स्ट्रगल जो है वो चलती है।
इस तरह से पाकिस्तान को नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी जो है वो ऐसी सारी की सारी चीजें जो है वो दबती चले जाती है। एज ए ह्यूमन बीइंग ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। स्टेटस ऑफ वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान, इन तमाम चीजों से अगर कोई खातून बच जाती है तो उसका उसकी हेल्थ पाकिस्तान में कैसी होगी, हम इस पर बात करते हैं। आमिर साहब आज तो बोरिंग नहीं है, जनरल स्टडीज ने आपकी सुन ली है। इज इट इंटरेस्टिंग टुडे? हाँ, अगले टॉपिक ऐसे ही हैं यार। आमिरा, आपको भी समझ में आ रहा है? उसने आपको मैसेज दे दिया है? खवातीन के नाम किताब वाले ने ना एक मैसेज यहाँ पे, ये देख लें, उसने कर दिया। अब आप सब भी जो है वो हैवी ज्वेलरी और रिच क्लॉथिंग को ले लें। ठीक है। उसने कहा ये सिंबल ऑफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट समझा जाता है खवातीन के लिए। तो बस उसने मसाइल को काफी करीब से इंडिकेट किया। पाकिस्तान के अंदर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम खुदा की बना एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम है जहाँ पे हम सिर्फ एडहॉकिज्म पे चलते हैं। एडहॉकिज्म पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब आए तो उन्होंने ये कहा कि पूरे के पूरे दो प्रोविंसेस को, पंजाब को और केपीके को, स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान से इंश्योरेंस जो है वो दिलवा दी। रियासत जो है वो तमाम के तमाम इंडोर्स का, यानी कि ऐसे तमाम के तमाम ट्रीटमेंट्स जहाँ पे लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है, उसके अखराजात को स्टेट लाइफ के साथ जो है वो मुंसलिक कर दिया। लेकिन ये सारे के सारा प्रोजेक्ट जैसे ही हमारे पास पीडीएम गवर्नमेंट आती है और फिर बाद में निगरान गवर्नमेंट आती है, ये खत्म कर देते हैं। इसका मतलब ये सेहत हम लोगों की तरजीह नहीं थी, हमारी अभी ठीक हो गया। दुनिया में हमारे पास एक और एजाज है, और वो ये है कि दुनिया की बीमार तरीन कौमों में से हम भी हैं। और मजे की बात यह है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना तबाहशुदा और बुरा है। जैसे हमें पता चलता है कि मेरे मुल्क के लोगों को पैनाडोल की जरूरत है तो मार्केट से पैनाडोल गायब हो जाती है। आजकल हमारे पास पैसों की शदीद कमी है। यही वजह है कि मुस्तकबिल में चांसेस हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं वो डायबिटीज और ऐसी मेडिसिन जो हैं वो इंपोर्ट करने में उन्हें मसला होगा। और अगर ये मसला होता है तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट जो है वो ब्लैक में चले जाएगी, महंगी मेडिसिन हो जाएंगी हेल्थ केयर सिस्टम। जी, ऐसे ही है। हमसे हमारे पास जो है कुछ खवातीन ऐसी हैं कि जिन्हें सिर्फ मेडिकल सर्विसेज हासिल हैं, ज़्यादातर को फ्री मेडिकल सर्विसेज के नाम पे कोई सहूलत हासिल नहीं। बीएचयू, जिसे बेसिक हेल्थ यूनिट कहा जाता है, हर जगह मौजूद होता है। वहाँ पे एक डॉक्टर साहब की ड्यूटी होती है। एक दफ़ा, ये आज से कोई 5-6 साल की पहले की बात है, मैं एक मेरा एक छोटा सा रोड एक्सीडेंट हुआ। बचत हो गई। एक बेसिकली बच्चा पीछे से आ रहा था, उसे यकीन था कि मोटरसाइकिल एक ही पहिए पे चल सकती है, तो ये दो लगाने वाला बेवकूफ है, लिहाजा उसने एक टायर जो है वो ऊपर उठाया हुआ था और पूरी तेजी के साथ जो है वो चला रहा था। चले, एक पहिए से चलाने से भी काम बन जाता, लेकिन उसको दूसरा यकीन ये था कि मोटरसाइकिल बैठ के चलाने वाली चीज नहीं है, इसके ऊपर लेट के चलाया जा सकता। तो वो उसके ऊपर लेट के उसको एक पहिए पे सवार चल रहा था। अचानक से एक तरफ से कुछ खवातीन का गुजर हुआ। खुदा शाहिद है, खवातीन ने देखा या उसने देखा, बहरकैफ अगले ही लम्हे अगर मैंने हेलमेट ना पहना होता तो मैं ये सारा मंजर ना देख पाता जो मुझे देखना पड़ा। मुझे कुछ चोटें लगी, लेकिन ये काफी माइनर माइनर थी। ये सर्दियों के दिन थे और मैं बाइक पे कोशिश करता हूँ कि जब भी पहनूं, और उन दिनों मेरी ड्यूटी जो है वो कोई घर से 70 किलोमीटर दूर थी, एक लंबा टेन्योर था। तो सर्दियों से बचने के लिए और कपड़ों को डस्ट से बचाने के लिए कोई दो तीन जो है वो ऊपर हमने मुख्तलिफ ड्रेस जो है वो पहने हुए थे। खैर बचत हो गई, लेकिन जो चोटें हल्की फुल्की लगी, मैं एक करीब ही बीएचयू में चला गया और मैंने वहां पे देखा कि जो डॉक्टर साहब थे, ये डॉक्टर साहब थे। जब वो मुझे इंजेक्शन लगाने लगा तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? और उसने कहा, जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे दर्द तो ज़रूर है, लेकिन प्लीज़ ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आपका नाम क्या और डेजिग्नेशन क्या है। उसने बताया, वैसे तो मैं यहाँ पे खाकरूब हूँ, ये कूड़ा वगैरह इकट्ठा करना मेरा काम है, लेकिन जब डॉक्टर साहब नहीं होते तब
पेशेंट्स को मैं भी देख लेता हूँ। तो मैं अभी जो है वो आप मुझे ही डॉक्टर समझें और मैं आपको ट्रीटमेंट कर देता हूँ। उनके इस कॉन्फिडेंस के से एक दफ़ा मैं तो बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं इंजेक्शन से काफ़ी एलर्जिक हूँ। मुझे आपकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इंजेक्शन जो है वो नहीं लगवाता। आप अगर मुनासिब समझें तो मुझे कोई मेडिसिन अगर आपके पास पड़ी है तो वो मुझे दे दें। उन्होंने नीली-पीली गोलियाँ निकालने की कोशिश की, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर कोई पैक है तो वो दे दें ताकि मैं जिसकी डिस्क्रिप्शन को देख सकूँ कि वो क्या है। तो फिर वो हमारे कुछ वक़्त के लिए जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने ना सिर्फ़ वो दी, बल्कि उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया। उन्होंने ये भी बताया कि मुस्तकबिल में अगर कभी कोई मसला हो तो इन टाइमिंग्स में मैं ही अवेलेबल होता हूँ। तो फैज़ साहब आप बेफ़िक्र होके मुझे कॉल कर लीजिएगा और किसी किस्म का भी मसला हो तो आप समझें आप खुद ही यहाँ पे डॉक्टर हैं। मैं इस सिस्टम से ख़ासा मुतासिर हुआ और मुझे ये पता चला कि मेरे देश के अंदर जो है वो फिर पता चला डॉक्टर साहब जो हैं वो जल्दी चले जाते हैं, उनकी जगह ड्यूटी जो है वो ये करते हैं और अक्सर लोगों को पता ही नहीं और ये ख़ाक-लोग के लिए बड़े ऑनर की बात है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसे डॉक्टर समझते हैं और वो भी न जाने कहाँ से एक अच्छी-सी टाई उसने खरीद के रखी हुई थी और पैंट शर्ट में, दूर से ऐसे ही लगता था कि यही डॉक्टर है और ज़्यादातर लोग पूछने की तकल्लुफ़ भी नहीं करते। हाँ, अलबत्ता जिन लोगों को बॉडी लैंग्वेज का अंदाज़ा हो जाता है कि बोलने में, करने में कुछ फ़र्क है, वो ज़रूर उससे पूछ लेते होंगे। ऐसे ही हालात में बीएचयू के बाहर उसी बीएचयू के बाहर आजकल लिखा होता है कि यहाँ पे ख़वातीन के लिए इमरजेंसी 24/7 अवेलेबल है, यानी कि उनकी प्रेग्नेंसीज़ के इश्यूज़ के लिए हम 24 घंटे मौजूद हैं। अब ये वहाँ पे क्या मंज़र होता होगा, ये शायद हम किसी वक़्त अगर खुदा ना करे हमें देखना पड़े तो मैं बता सकूँगा। अलबत्ता ख़वातीन के लिए जो है वो फ्री मेडिकल सोर्सेज़ और गाइडेंस के नाम पे ये चीज़ें मौजूद हैं। जी, जी। अब हमारे पास जो है ख़वातीन की सेहत को कितनी अहमियत दी जाती है हमारे माशरे में, इससे अंदाज़ा ये लगा लीजिएगा। पॉपुलेशन से तो नहीं लगते इतने बिज़ी हालात हैं। इतने बुरे हालात हैं, अच्छा। हुँ। मैडम मिश्रा एंटी फेमिनिस्ट हैं, ये बात आपने याद रखनी है इनका कमेंट पढ़ते हुए और इसलिए उन्होंने कहा कि बीएचयू पे सारी सहूलियात मौजूद होती होंगी। इनका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है बट लेट्स एग्री टू डिसएग्री। इससे इत्तेफाक करते हैं और आगे चलते हैं। ख़वातीन जो हैं कल्चर के नाम पे कभी दबाया जाता है, कभी मज़हब के नाम पे। कार्ल मार्क्स ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उसने कहा जब लोगों को ये तुमने बताना है कि तुम उनके हकूक नहीं दे सकते तो मज़हब के नाम पे उन्हें दबाना शुरू कर दो। ऐसे मज़हब में, ऐसे मसलक में मुल्ला निकलेगा, मुल्ला आपको कहेगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई आज़माइश है। मौलाना तारिक जमील साहब से एक सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी मौलाना साहब आप बात क्यों नहीं करते हैं, जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनके ऊपर? उन्होंने कहा मेरा काम तबलीग करना है, मैं तो बताता हूँ, मैं बुराई किसी की करता ही नहीं। तो ऐसे सिस्टम में हमें ख़वातीन जो हैं वो उनको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो बहुत पुअर है। ख़वातीन हमारे मुआशरे का पावरलेस सेगमेंट है। एक ऐसी क्लास है कि जो बहुत वीक है, जो बहुत वीक समझी जाती है। हमारे पास इस ख़वातीन के ये डेफ़िनेटली हम उनकी बात कर रहे हैं जो मीडियोक्र या पुअर क्लास से हैं, जो एलीट क्लास हैं, ऑब्वियसली वो एक एक्सेप्शनल केस है लेकिन वो चंद एक ही हैं। हमारी असेंबलीज़ जो हैं, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनमें ख़वातीन के लिए सीटें हैं और वहाँ पे ख़वातीन हैं भी। लेकिन वो ख़वातीन जो हैं, वो ख़वातीन के इश्यूज़ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं ख़वातीन के इश्यू में। आप देख लीजिए जितनी भी इश्यूज़ जितनी भी ख़वातीन हैं, उन्हें तो ये चाहिए था कि ख़वातीन को इक्वल जो है वो रिप्रेज़ेंटेशन मिलती, लेकिन शायद उनके अपने ही मसाइल हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात इतने बुरे हैं कि हम 3 ख़वातीन हर घंटे में लूज़ कर रहे हैं। हर घंटे में 3 ख़वातीन की डेथ हो रही है। यानी जब हमारी क्लास शुरू हुई और जब अब ख़त्म होगी, इस दौरानिए में 3 ख़वातीन जो हैं वो उनकी वफ़ात हो चुकी होगी बिकॉज़ ऑफ प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। यानी कि शायद हम 5वें से बहुत जल्द दूसरे पे आ जाते, अगर जो है वो हालात और वाक़यात इतने अच्छे इन्होंने मैनेज किए होते। मोर देन 30,000 यंग वुमेन डाई एवरी ईयर। तकरीबन 30,000 से ज़्यादा ख़वातीन हर साल उनकी जो है वो डेथ होती है और उसकी वजह ये क्या है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट।
हमारे पास जब भी प्रेगनेंसीज के इश्यूज चलते हैं, खवातीन जो है वो उनकी डेथ होती है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर खवातीन जो हैं वो, उनको या तो ऐसे ही जैसे मुझे डॉक्टर साहब ने ट्रीट किया, और मुझे पता चला कि जब मैंने उनकी डिग्रीज के बारे में देखा कि वो बतौर खाकरूब यहाँ पे भर्ती हुए हैं, लेकिन पार्ट टाइम में ये भी काम कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही है, जब ये इन्हीं बीएचक्यू पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जिनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद डे केयर सेंटर पे होती है या कुछ और होती है। तो छोटे तबके के लोग, आमिर साहब जानते होंगे, नईम साहब जानते होंगे, कि स्कूलों में जो पीएन है वो अपने आप को टीचर कहलाने में खुशी महसूस करते हैं कि मैं टीचर हूँ। इसी तरह से मुख्तलिफ जॉब पे जो है, जो फाकरूब नायब कास्ट होते हैं, वो अपने आप को डॉक्टर बताना चाहते हैं। एक इसी तरह से एक खातून था, उनकी बेटी का जब रिश्ता तय हुआ, तो वो लोग बड़े खुश थे कि उनके जो डॉक्टर साहब हैं वो बैक वक़्त आँखों के, जिगर के, स्टोमक के, टाँगों के, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट थे। वो जब अरसा दराज तक उनकी बेटी की रुखसती नहीं हुई, तो पड़ोसन ने एक दिन सवाल किया, "हमीदा बेगम, आपकी बेटी की अभी तक रुखसत नहीं हुई, आपका दामाद तो डॉक्टर था।" उसने कहा, "हाँ, वो डॉक्टर था, लेकिन हमें पता चला कि वो बैक वक़्त इतनी चीज़ों को डॉक्टर है, तो हम हैरान हुए।" उसने कहा, "हाँ, इतनी चीज़ों को डॉक्टर तो नहीं हो सकता।" तो वो बाद में पता चला वो कसाब था, जो कि जिगर का, टाँगों का और हर चीज़ का जो है वो स्पेशलिस्ट था, हर चीज़ को अलहदा करने में बड़ा माहिर था। सो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल्स में भी पाई जाती है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें हमारे पास वेसिको-वजाइनल फिस्टुला है, वीवीएफ है, रेक्टो-वजाइनल फिस्टुला है, डिप्रेशन, क्रोनिक पेल्विक पेन है, लूज़ ऑफ यूट्रस है, इनफर्टिलिटी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी है। ख़वातीन में पाए जाने वाले इतने तशवीशनाक मसाइल हैं जो कि सब के सब चलते हैं, और ये उनकी ज़िंदगी को मिज़रेबल बना देता है। और तो और 80% 100 में से 80 ख़वातीन वो हैं कि जिनकी डिलीवरी के केसेज़ को उनके घरों में जो है वो डील किया जाता है, और डील करने के लिए वही अनस्किल्ड एक नॉन प्रोफ़ेशनल ख़ातून होती है, जिनके लिए गाँव में, देहातों में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि जिन्हें दाई अम्मा या कहीं पे दाइया जो है वो कहा जाता है। एक अनप्रोफ़ेशनल, जिसे बिल्कुल नहीं पता। यहाँ से हमें पता चलता है ऑब्स्टेट्रिकल केयर का। ऑब्स्टेट्रिकल कहते हैं ज़िच्चगी के मसाइल को। ऑब्स्टेट्रिकल केयर यहाँ पे हमें पता चलता है। और अगर ऐसे जब केसेज़ होते हैं तो उसके बाद हेमरेज होता है, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शंस और ख़वातीन के इश्यूज़ हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक़्त कोई 75,000 के करीब देहात हैं। क्या ये अच्छा होता? ग्रेट नहीं, क्या ही अच्छा होता कि वहाँ पे विदाउट जो है रोड का एक अच्छा-सा नेटवर्क बना दिया जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। लोग पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और ख़वातीन अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी बच्चे की पैदाइश में फ़ौत हो जाती है, मर जाती है, तो उसे बड़ी खुशी से शहादत का रुतबा दे के दफ़ना दिया जाता है। शायद हमें और हमारे उलमा किराम को शहादत की डेफ़िनेशंस को दोबारा देखने की और अपनी नाअहली और नाकामी को छुपाने के लिए भी देखना पड़ेगा। मेजॉरिटी जो हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, उनके हालात और वाक़यात क्या होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। देहातों की सतह पे बेसिक हेल्थ यूनिट होते हैं। मेरे टाउन के अंदर रूरल हेल्थ सेंटर है। एक दफ़ा मुझे रूरल हेल्थ सेंटर में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। अब की दफ़ा मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अब की दफ़ा मेरे बड़े भाई जो हैं, वो बेसिकली वो एफसीपीएस हैं, वो डॉक्टर हैं, और वो बेसिकली डेंटिस्ट्री में उनकी जो है वो डिग्री है, बीडीएस, उसके बाद उन्होंने एफसीपीएस किया। वहाँ पे उनके एक दोस्त जो है वो मौजूद था। गूगल मैप के मुताबिक हम रूरल हेल्थ सेंटर में पहुँच गए, ये कोई 15 मिनट की ड्राइव पे था। रूरल हेल्थ सेंटर के अंदर हमें ढूँढने में मसला ये आया कि रूरल हेल्थ सेंटर है कहाँ? मुझे बाज़-औक़ात ऐसा नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के मुतालिक ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैंने बहुत गौर से देखता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन भूत बंगले इतने खतरनाक होते हैं, ये मैंने नहीं देखा था। वो एक कमरे में पुराने से जो है वो डॉक्टर साहब जो है वो निकलते हैं, और वो बताते हैं कि यहाँ पे बस मैं सिगरेट वग़ैरह पीने और हीटर वग़ैरह सेंकने के लिए आता हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई मरीज़ नहीं आता। जैसा कि इस किताब वाले ने लिखा, आर नॉट फंक्शनल, ये बिल्कुल ठीक है हमारे पास। बिल्कुल फंक्शनल नहीं है, कुछ चलता ही नहीं है। कुछ ही उसके अंदर जो है वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और वो फैसिलिटीज़ कौन है? किसी की भेड़-बकरी बीमार हो गई है, तो वो बजाए इसके कि वो डॉक्टर आमिर साहब के पास जाए, जो कि वेटरनिटी के स्पेशलिस्ट हैं, वो यहीं से 2-4 पैनाडोल की गोलियाँ इकट्ठी करके और 2-3 शरबत जो है वो उठा के उसको दे देता है। उससे जो है बकरी बहुत हो जाए। सो अब हमारे पास जो है यहाँ पे
कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो मौजूद नहीं है खवातीन को देखने के लिए। एनीमिया इन वुमेन, एनीमिया जो है वो हमारे पास खवातीन के अंदर खून की कमी जो है वो हो जाती है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो ब्लड की बॉटल्स का कहा जाता है कि आप लाजमी तौर पर जो है वो ब्लड की बॉटल जो है वो चलें। हाँ, खुदा की पनाह कि हमारे पास जो है, आप सबने देखा है कि आई एम श्योर कि हम सबको फैमिलीज में बाजुकात ऐसा जो है वो किसी से गुजरना पड़ता है। क्या ब्लड रिक्वायर करते हैं बाकी जगहों पे भी, यस और नो? दे रिक्वेस्ट कि हमें जो है वो एक बॉटल जो है वो आप जरूर दे दीजिए, दे रिक्वायर इट। और उसके बाद हम जब ये देखते हैं, हम जब देखते हैं वो बॉटल कभी आपको वापस नहीं मिलती है। अभी से आपको चाहिए भी नहीं होती है, लेकिन वो बोतल भी शायद कहीं ना कहीं पे ये सेल आउट कर लेते हैं। खवातीन जो है वो उनकी मेटरनल डेथ, उनकी मोबिडिटी, उनके जो है वो आयरन से रिलेटेड इश्यूज, और ये सारे के सारे मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं। जी जी, सेल हो जाते हैं। एनीमिया और खवातीन और पाकिस्तान के हालात को देखते हुए हबीब गालिब ने बिल्कुल ठीक लिखा था। बेनाम से सपने दिखला कर ए दिल हर जाना फिसला कर, ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर, न डरते हैं न नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम है, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं, यहाँ राकिम सारे लिखते हैं, कवानीन यहाँ ना टिकते हैं, है यहाँ पर कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं, यहाँ डॉलर डॉलर होती है, कसौटी है जीडीपी, और कुछ लोग हैं आलीशान बहुत, और कुछ का मकसद रोटी है, वो कहते हैं सब अच्छा है, और फौज का राज ही सच्चा है। तो हमारे पास जो है कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो चलती हैं, और ये सारी की सारी सिचुएशंस है अप टू द मार्क। अब हमारे पास जब डिले होते हैं डिलीवरीज में, कुछ प्रेगनेंसीज में डिले होते हैं, डिले इन डिसीजन, बाज़ औक़ात तो लोग ये फैसला करने में देर लगा देते हैं कि हमें जाना कहाँ पे है। हाँ हाँ ठीक है, हम सब किसी दिन कोई महफिल रखते हैं उन्हीं पे, जॉन इलिया के ऊपर रखते हैं, शेर व शायरी की महफिल। फिर अगर डिसीजन हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन में मसला आ जाता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन का मसला ठीक हो जाता है तो सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहाड़ों में रहने वाले, समंदरों के अंदर, सहराओं के अंदर, और पता नहीं कहाँ कहाँ आबाद हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन के मसाइल होते हैं। फिर इसके साथ जो है वो इमरजेंसी केयर में, बीएचयू में जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं उनका हाल अब पता चल चुका है। पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनका बिल्कुल नहीं पता चलता, आफ्टर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं तो खवातीन को वो उनका मसाइल का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल्स कहने को बड़े एक्सपेंसिव हैं प्राइवेट, लेकिन वो भी हमें ऑब्स्टेट्रिकल केयर जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। ये हमारे पास कुछ सिचुएशन है खवातीन के हालात। गर्ल चाइल्ड, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि बेटी के पैदा होने पे सबसे पहला हक जो उसका छीन लिया जाता है वो ये है कि बेटी पैदा होगी। जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती उसको मुसलसल बताया जाता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर तुम्हारे हस्बैंड का है। हस्बैंड जो है जब उसके पास चले जाती है तो 100 में से शायद 70% पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूसली उसकी लाइफ को डिप्रेशन का शिकार बना रहे हैं। मुआशरे के अंदर इस बच्ची के पास जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो ना तो लड़कों की तरह रातों को बाहर बैठ सकती है, ना वो छत पे जा सकती है कि छत पे जाके घंटों जो है वो आसमान को देख सके, ना वो घर की चारदीवारी से निकल सकती है कि जाके अपने जो है वो मोहल्ले की गलियों को, रौनकों को देख सके या दिखे देख सके। तो मेरे शहर में जो है वो क्या क्या नई नई चीजें हैं, उनकी प्ले ग्राउंड तक, सोशल फंक्शन तक और कम्युनिटी की दूसरी एक्टिविटीज तक एक्सेस बहुत कम होती है। यही वजह है कि उनको ये कहा जाता है, और बाज़ औक़ात तो ख़वातीन के ऊपर फोर्स किया जाता है, उनकी मर्जी के बगैर उनकी शादी जो है वो करवा दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे गर्ल चिल्ड्रन को बेच दिया जाता है। हमारे पास ऐसे एरियाज भी हैं, आई एम श्योर कि आपने उसको देखा होगा।
और मामलात अगर कहीं पे सेटल करने हैं, जिस तरह से मुख्तारा माई का एक किस्सा था, तो लड़कियों को एक कमोडिटी के तौर पर यूज किया जाता है और उन्हें उनको दे दिया जाता है मामलात को सेटल करने के लिए। कुछ रस्में हैं जो हमने इंडिया से हिंदुइज्म से ली, जिनमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो कारोकरी की रस्म है। कारोकरी की रस्म ये है कि अगर किसी जगह पे कोई जरा सा भी शक है तो उस खातून को कत्ल करके इज्जत को महफूज कर लिया जाता है। मगरबी दुनिया आज तक ये समझने में मसरूफ है कि खातून को कत्ल करने से खोई हुई इज्जत कैसे बहाल हो जाती है। शायद इसके लिए हमारे करोकरी के जो माहिरीन हैं उन्हें आंसर देना चाहिए। कुछ हमने मजीद रस्में जो हैं वो हिंदुइज्म चली, जिसमें वाना है, सवाड़ा है, वटा सटा है और हमारे पास दंडी है। ज्यादातर रस्में मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, लेकिन इनके बारे में मुझे डिटेल सिर्फ यही मिल सकी कि ये वो रस्में हैं जिनमें खातून को एक तरह या दूसरी तरह से खमियाजा भुगतना पड़ता। अगर फैमिली में कुछ भी हो जाता उसके जिम्मेदार वो है। वटा सटा की रस्म ये मुराद ये है कि एक जमाने तक ये रस्म रहा करती थी और अभी भी शायद हो, कि अगर पर्सन ए किसी पर्सन बी से शादी करेगा तो तभी शादी हो सकती है जब पर्सन बी की बहन जो है वो ए से करेगा। यानी किसी पर्सन की एक बंदा जो है वो उससे शादी तभी करेगा, किसी की बेटी से या किसी की बहन से, जब उसके जो है बेटी के साथ इनकी शादी होगी। तो दोनों के घरों में बैक वक्त जो है वो एक दूसरे की बेटी, ताकि बैलेंस रहे, प्रेशर रहे और वो उसको तंग ना करे। ये कुछ रसूमात पाई जाती हैं। एबॉर्शन, जहालत की इतनी ज्यादा जो है वो हमारे पास फरावानी है कि बेटी के पता होने से लगते ही कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो कि उसको अबॉर्ट करवा देता है, मिस कैरेजेस की तरफ चले जाते हैं, और इसके साथ मुआशरा जो है वो इस पर बिल्कुल माइंड भी नहीं करता। सो मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। मेनोपॉजल वुमेन हमारे पास जो है वो कुछ ऐसी खवातीन हैं जो आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दे डू नॉट ऑब्जर्व देयर मेंसेस साइकिल। नॉर्मली इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिस इट हैपेंस आफ्टर 51 इयर्स ऑफ एज। सो पाकिस्तान में अगर उससे पहले ही अगर जो है वो कहीं पे पॉज आ जाता है, वी हैवंट एनी मेडिकल स्पेशलिस्ट जो इसको देख सकें। हमारे मुल्क की खवातीन जो हैं वो कैंसर, सर्वियल कैंसर, ओवरीज के कैंसर और मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो इस तरह के इश्यूज में जो है मुब्तला हैं। इस पे डॉक्टर ताहिरा काज़मी की किताब कुछ मैं पढ़ रहा था। अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे ताहिरा काज़मी, आपको बहुत अच्छे से जो है वो पता चल जाएगा। ताहिरा काज़मी ने बड़ी डिटेल से लिखा, ये डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और राइटर भी हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर और इनके ऊपर इन्होंने काफी डिटेल से चीजें लिखी हैं। सो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है हमारे पास। तो जब आपसे पूछा जाएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान में खवातीन के हालात वाकयात के साथ डिटेल से नोट लिखें, तो आई एम श्योर कि ये चीजें आपको पता ये चलेंगी भी, चल भी गई होंगी और याद भी रहे। हमारी कम्युनिटी जो है वो खवातीन के साथ कम्युनिटी में क्या सलूक किया जाता है, वही जो मैं आपसे बता चुका हूँ कि एक्सट्रीम सोशल कंडीशंस हैं उनके लिए। उनको कोई उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस बैठे हुए थे, कितनी खातून थे, कितनी खवातीन थे? सुप्रीम कोर्ट की ये जो लाइव ट्रांसमिशन हुई थी, 15 जजेस थे, उनमें से खातून कितनी थी जो बैठी हुई थी उस दिन जो है? खातून जजेस कितनी थी, किसी ने देखा? गेस करें, गेस करें कितनी बैठी हुई थी उस दिन? आमिर साहब गुड हो गया। एक, एक बंदी थी, सिर्फ सिर्फ एक बंदी थी। ब्यूरोक्रेसी में, असेंबलीज में और आर्म फोर्सेस में। ब्यूरोक्रेसी में भी खवातीन जो है वो कोशिश करती हैं कि वो वाले शोबे जो हैं वो चूज करें जहाँ पे उनको पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कम से कम हो। चंदे की खवातीन है जो पीएसपी को चूज करती हैं या पीएएस को चूज करती हैं, वरना ज्यादातर जो है वो कोशिश करते हैं कि हम फॉरेन अफेयर्स को चूज करें। ज्यादातर जो है वो कोशिश करते हैं कि हम ऐसे डिपार्टमेंट को ले लें जहाँ पे पब्लिक जो है वो हमारे पास रिलेशंस कम से कम। वायलेंस जो है वो खवातीन के खिलाफ बहुत ज्यादा होता है। ऑनर किलिंग, फैमिली के अंदर जो रिलेशंस हैं, और जो मैंने ऊपर चार किस्म की करोकरी, वाना, सवरा, डंडी जो है, ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट थी जो कि 2008 में आई थी। इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो ये मेंशन किया था कि तकरीबन 7,733 खवातीन ऐसी हैं जिनको टॉर्चर किया गया है पाकिस्तान में। टॉर्चर किया गया और ह्यूमिलेट किया है, एग्जैक्ट फिगर्स किसी को नहीं पता। कुछ ऐसी एनजीओज भी हैं जो डाटा इकट्ठा करती हैं, जैसे वुमेन एक्शन फॉर्म। ये डाटा इकट्ठा करते हैं वॉर अगेंस्ट रेप,
औरत फाउंडेशन या शिरकत गाह जो है, ये ख़वातीन के लिए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद, इनकी शरह बहुत कम है। हमारे पास हेल्थ सेक्टर में जो गवर्नमेंट है, वो बहुत ज़्यादा फंड्स उसको जो है वो ग्रांट्स मिल रहे हैं, लोन्स मिल रहे हैं, डोनर्स हैं। यूनिसेफ जो है वो दे रहा है कि आप ख़वातीन के लिए काम करें। यूनेफ़ा है, डब्ल्यूएचओ है, यूएनडीपी है, यूएसएड है, वगैरह-वगैरह हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। लेकिन ख़वातीन की सेहत की तरफ कितनी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, ये कुछ ऐसा सिस्टम है कि जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। हमारी कंट्री को एक मैसिव जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए कि हम मेडिकल फैसिलिटीज़ को बीएचयू से और आरएचसी से ऐसे तमाम डॉक्टर्स का खात्मा कर सकें। मैंने भी सोचा था कि मैं उसकी कंप्लेन करूँगा, उस डॉक्टर की, लेकिन बहरकैफ़ मैंने उस बिहेवियर उस पर्सन का जिसने मुझे ट्रीटमेंट देते हुए ये बताया कि वो यहाँ पे एक खातरू है, लेकिन वो ये सब करता है, मैंने उसकी ऑनेस्टी की वजह से कंप्लेंट फॉरवर्ड नहीं की। शायद वो डॉक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो जाता वहाँ से, शायद ये बात है, सिस्टम हमारा इतना कमज़ोर है कि गवर्नमेंट ऑफ़िसर्स 17 से लेके 22 तक जो गवर्नमेंट ऑफ़िसर्स होते हैं, ये हर डिपार्टमेंट में इतने पावरफुल होते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ ट्रांसफ़र ही किया जा सकता है और वो भी कोई शायद पहले अगर उसका फ़ासला कोई 7-8 किलोमीटर है, तो अगला जो है वो 10 से 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन से हमें गुज़रना पड़ता है। हमारी कंट्रीज़ को ज़रूरत है रोड नेटवर्क, अर्बन एरियाज़ के अंदर और रूरल दोनों के अंदर, जहाँ पे और हमारे पास आपको ये शायद जान के जो है वो हैरत होगी कि कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं है हमारे पास, फ्लाइंग सर्विसेज़ मौजूद नहीं है, जिसमें हम फार फ्लंग एरियाज़, पहाड़ों के अंदर से ख़वातीन को जो है वो प्रोटेक्शन दे सकें। जी, जी। जी, जी, आमिर, आई डू सेकंड आई डू सेकंड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो वुमेन जो पैदा होते ही सबसे पहले तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है। दूसरे नंबर पे इंक्रीज़ रेट ऑफ फीमेल इन्फैंट चिल डेथ। अब बच्ची जो है वो उसकी उस तरह से केयर नहीं की जाती तो उसकी डेथ भी हो जाती है। उनके लिए जो अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन की वो बहुत कम होती हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स पाकिस्तान के अंदर आपने ज़ैनब का केस देखा, आपने वो छोटी-छोटी जो बच्चियाँ हैं उनका केस देखा, फातिमा का केस देखा आपने केपीके के अंदर जो हुआ। सो ऐसे-ऐसे केसेज़ मौजूद हैं कि जिसमें गरीब माँ-बाप अपनी बेटियों को जो है वो बड़े-बड़े जजेस के घर में भेज देते हैं और वो छोटे बच्चों को इसलिए ले लेते हैं कि उनकी हिफाज़त करना जो है वो मुश्किल काम नहीं होता। उनको डराना, धमकाना, मोल्ड करना आसान है। तो बच्चियाँ जो हैं वो उनको ये ज़िम्मेदारी दी जाती है। ख़वातीन के लिए उनकी शादी के लिए कोई ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं होता। उनसे पूछा नहीं जाता। वुमेन जो है उनको रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता जो है जैसे उन्हीं का सारा कसूर होता है। अगर कहीं पे बेटी पैदा हो जाती है, तो सारे का सारा जुर्म ख़ातून पे डाल दिया जाता है। गोया बेटी का पैदा होना जो है वो एक जुर्म है। इसके साथ-साथ अर्बन पॉपुलेशन में जो है वो कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने करियर को जो है वो परस्यू कर लेती हैं। एक सीनियर सिटीज़न के तौर पर भी इनको जो है वो सारी सर्विसेज़ जो है वो नहीं मिलती। तो ये सारे के सारे मसाइल जो हैं वो हमारे यहाँ मौजूद रहते हैं और यही वजह है कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। हम लोग इतने पीछे हैं कि हमारे यहाँ जेंडर जो है वो इसके बारे में बियास पाया जाता है। हमारी ख़वातीन जो हैं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो जाती हैं। बुढ़ापे में जाके कुछ ख़ातून तो पागल हो जाते हैं। डॉक्टर जो हैं वो कोशिश करते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर साइकोलॉजिकल यानी मेंटल हेल्थ के ऊपर तवज्जो देने के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और इसी चीज़ से गुज़रना पड़ता है हमारी ख़वातीन को भी और मेल को भी। और ख़वातीन जो है वो इनके मेंटल हेल्थ के स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि 41.9% तकरीबन 100 में से हर 100 में से 42 ख़ातून ऐसी हैं जो कि न्यूरो साइकियाट्रिक इश्यूज़ का शिकार हैं। जबकि मेल जो हैं वो सिर्फ़ हमारे पास 29.3%। ये काफ़ी ख़तरनाक नंबर हैं। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि ख़वातीन के खिलाफ वायलेंस जो है वो उसकी शरह 16 से 50% है। सो कुछ ऐसा है हमारे पास जो है वो 5 वुमेन जो है हमारे पास हर 5 ख़ातून में से 1 वो है जिसने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा रेप या रेप के अटेम्प्ट को सफ़र किया हो और इन तमाम चीज़ों से
डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, सेक्सुअल वायलेंस, ये सब की सब चीजें जो है वो वजूद में आती हैं। डेवलपिंग कंट्री के अंदर 20% खवातीन वो मौजूद हैं कि जिनको एंजाइटी से रिलेटेड इशू हैं। कम्युनिकेशन जो है वो हेल्थ वर्कर्स और खवातीन के दरमियान बड़ा इनाम की है। एंड दैट इज द रीजन कि खवातीन अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ बताते भी नहीं, जब बताते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को रियल नहीं समझा जाता। उनको जो है वो ये समझा जाता है कि झूठ बोल रही हैं, मजाक कर रही हैं, और उनको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, और इस वजह से खवातीन अंडर ट्रीटमेंट का शिकार। कल की क्लास में देखने की कोशिश करेंगे कि खवातीन का जो है वो स्टेटस क्या है एजुकेशन में। आपके इस चैप्टर में से एक सवाल आएगा आपके पास, ठीक है। आमिरा, आज जेंडर स्टडीज ने आपके गिले शिकवे दूर कर दिए हैं, आसान लेक्चर उसने प्रेजेंट कर दिया। क्या आपने कहा है कि ये मुश्किल होता है, बोरिंग होता है, तो जेंडर स्टडीज ने माइंड कर लिया इस चीज़ का। उन्होंने कहा कि बस अब से मैं आसान हो गई हूँ। ये डॉक्टर साहब ने क्यों कहा? खातून के ऊपर है ना, तो खवातीन आपको पता है माइंड जल्दी कर लेती हैं। उन्होंने कहा कि बस आज के बाद जो है ना आज के बाद उसने कहा कि जी मैं माइंड करूंगी और मैं इसी तरह से चल। दिस इज समथिंग फॉर टुडे। आपसे कल की क्लास में मुलाकात होती है और यहीं से आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करें। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।